या नहीं। इसको मैंने इधर से उधर से फाड़ छिड़ के इसको बनाया है घर पे, ये पैकेजिंग बॉक्स इसमें से पैकेज। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई-कॉम सिंह में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि शिपिंग एड्रेस और बिजनेस एड्रेस में क्या डिफरेंस है, क्या क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने फेस किया, मैंने स्टार्टिंग में मुझे नॉलेज नहीं था तो मुझे बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फाइनली मेरा जो स्टूडियो है, मेरा जो ई कॉमर्स सेटअप है वो हो चुका है। बस थोड़ा सा अभी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि स्टॉक को लेकर के। ऑर्डर्स को मैंने अभी रोक के रखा है, सब लिस्टिंग्स को पॉज करके रखा है, क्योंकि मेरे पास स्टॉक नहीं आया है। मैंने सप्लायर से कांटेक्ट किया है, वो बस डिस्पैच करने ही वाला है, तो 6-7 दिन में मेरा स्टॉक आ जाएगा। एक मेरा लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास स्टॉक नहीं था तो मुझे दूसरा प्रोडक्ट को सेंड करना पड़ा, डिस्पैच करना पड़ा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैंने अभी लिस्टिंग्स को रोक के रखा है, ताकि क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा दिक्कत था, प्रॉब्लम था, क्योंकि जितना भी कर रहा हूँ मैं अपने खुद के दम पे इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बस इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है भाई। हालांकि मेरे घर वालों का सपोर्ट भी मिल गया है अब, तो फाइनली मेरा स्टॉक आने वाला है। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये शिपिंग एड्रेस और बिजनेस एड्रेस में क्या अंतर है। तो मेरा जो बिजनेस है वो फाइनली मेरा एक विलेज पे स्टार्ट किया है मैंने, एक गाँव पे, प्रॉपर गाँव। आगे पीछे जंगल है, जंगल तो हर गांव में होता है, तो बस बीच में गांव है। तो वहाँ पे डिलीवरी बॉय नहीं आता है सबका, जैसे मीशो का आता है, लेकिन दूसरा शिपिंग एड्रेस देना पड़ेगा उसको, तब आएगा वो। तो ये गांव में सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन मीशो पे यहाँ सर्विस अवेलेबल नहीं था डिलीवरी के लिए, मतलब पिकअप के लिए। मीशो पे भी वही था, अमेजोन पे भी सेम, फ्लिपकार्ट पे भी सेम। तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक गाँव है जसपुर करके, वहाँ पे मेरा पिकअप एड्रेस जो था वो अवेलेबल था, मैंने चेक किया। तो मैंने अभी वहाँ अपने बिजनेस एड्रेस से 6 किलोमीटर दूर पिकअप एड्रेस डाला है, और फ्लिपकार्ट का 10 किलोमीटर दूर डाला है, अमेजोन का 15 किलोमीटर दूर डाला है। जो कि डिलीवरी बॉय आएगा तो मुझे वहाँ ले जाके पहुँचाना पड़ेगा। हालांकि मैं वहाँ तक नहीं पहुँचाता हूँ, मैं डायरेक्ट ऑफिस में ही डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे घर से टाउन का ऑटो चलता है, तो मैं यहाँ से डाल देता हूँ ऑटो में, ऑटो से जाता है डायरेक्ट ऑफिस। मेरे डिलीवरी बॉय से कोई लेन देन नहीं है। थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे अभी उतना ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। यदि 50-60 ऑर्डर पर डे आएंगे तो डिलीवरी बॉय मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑफिस में जाकर के उन सर से कि डिलीवरी बॉय को भेजो पिकअप के लिए मेरे घर पे, तो भेजेंगे वो। उनसे मैंने बात हुआ है, तो उन्होंने बताया कि आपका जब 50 ऑर्डर पर डे आ जाएगा तो हमको बताइएगा कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो सबका डिलीवरी बॉय आपके घर तक पहुँच जाएगा। तो इसीलिए आपको भी रहना है सतर्क, और अपना स्टार्ट करने से पहले आपको देखना है कि आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा 1-2 मंथ। जब तक आपका 50 ऑर्डर ना आएंगे तब तक आपको अपना शिपिंग एड्रेस, अपना जो बिजनेस एड्रेस है वहाँ से आपको डायरेक्ट ऑफिस पहुँचाना है। हो सकता है जहाँ पे अपने पिकअप एड्रेस डाला वहाँ पे आपका डिलीवरी बॉय आए, तो वहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको आप पहुँचा सकते हैं। जैसा कि ये मेरा एक प्रोडक्ट है, यदि मैं जहाँ पे डाला हूँ इसको पहुँचाना पड़ेगा हमको वहाँ पे, जहाँ पे डिलीवरी बॉय का पिकअप एड्रेस डाला है वहाँ पे। यदि नहीं आता है वो तो, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट इसको ऑफिस में डायरेक्ट आप इसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हालांकि आप पिकअप एड्रेस दिल्ली में भी डाल सकते हैं, जैसे झारखंड से आपका पिकअप शिपिंग एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस झारखंड में है, लेकिन आप पिकअप एड्रेस को दिल्ली से भी पिकअप करवा सकते हैं। जैसे आप बिजनेस यहाँ से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन पिकअप एड्रेस आपका दिल्ली में है, राजस्थान में है, गुजरात में भी, कहीं से भी आप करवा सकते हैं। उससे कोई डिफरेंस या कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप अपना केयरफुल रहें, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो शिपिंग एड्रेस और पिकअप एड्रेस और बिजनेस एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था लास्ट इन्फॉर्मेशन, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इस इंस्टाग्राम में मैंने शुरू किया है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर दीजिए। तो मैं आज से मैं रोज़ 1 वीडियो या 2 वीडियो लेकर के आऊँगा यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। अपना पूरा जर्नी दिखाऊंगा, कैसे क्या चल रहा है मेरा, क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैनेज हो गया है। अब 6-7 दिन में मेरा स्टॉक पूरा आ जाएगा। तो बस आज इसको भी डिस्पैच करना है हमको। ये देख सकते हैं पूरा घर पे बनाया हुआ पैक है ये मेरा। ये कोई कार्टन बाहर से नहीं मंगाया मैंने, ये सब घर पे ही बनाया है। इसको पैक इधर से फाड़ चीड़ के इधर को टेप मार के इसको बनाया, देख सकते, ठीक है। तो ये फाइनली मेरा ये जो किस तरह का पैक किया मैंने, कैसे किया, आप लोग बताइएगा कि अच्छा पैक है या नहीं। इसको मैंने इधर से उधर से फाड़ छिड़ के इसको बनाया है घर पे, ये पैकेजिंग बॉक्स। इसमें से पैकेजिंग बॉक्स नहीं था, तो हमको ठीक ठाक लग रहा है, कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि ये फाड़ छिड़ के बनाया हुआ है। हालांकि वो तुरंत काटेगा, इसको फेंकेगा और अपना प्रोडक्ट को देखेगा।
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।